तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, आपने तो पता ही होगा कि इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रहा है उसमें यहाँ पर लगभग 38,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये कन्फ्लिक्ट जो है वो चल ही रहा है। और यहाँ पर लगातार इजराइल जो है वो गाज़ा पट्टी पर हमले कर रहा है, जिसमें यहाँ पर रोज़ डेली यहाँ पर मौतें हो रही है। और ये जो आंकड़ा जो नज़र आ रहा है 38,000 का, वो आने वाले समय में 40,000 भी हो सकता है और इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना दुनिया भर में इस वॉर को लेकर बहुत ज़्यादा जो है ना रोशनी डाली जा रही है। और बहुत ही ज़्यादा इसको लेकर जो है ना लोगों का जो प्रेशर है वो यहाँ पर इजराइल के ऊपर भी आ रहा है और यहाँ पर अमेरिका के ऊपर भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है ना अमेरिका और इजराइल दोनों ने यहाँ पर जो है ना गाज़ा पट्टी को जो है ना बहुत ज़्यादा कर रखा है ऐसा, और इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें मौतें देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो वॉर है वो रुकेगा बिल्कुल भी, इसका जो है ना निशान हमें नज़र नहीं आ रहा है कि भाई ये वॉर जो है ना कहाँ जाकर रुकेगी। लेकिन यहाँ पर जो वॉर है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना कैटास्ट्रॉफिक हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है ना तबाही हो चुकी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जाने गई है। तो इस चीज़ को देखते हुए आपको तो पता ही है कि भाई बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है इजराइल के ऊपर। लेकिन एक और वॉर है जिसकी वजह से ना सिर्फ जो है ना नुकसान होगा, बल्कि यहाँ पर जो इजराइल है उसको भी यहाँ पर तगड़ा नुकसान होने वाला है। और वो है यहाँ पर हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की वॉर। और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो यूएस के जो डिफेंस चीफ है उन्होंने भी यहाँ पर ये कहा है कि भाई यहाँ पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो वॉर होगी वो यहाँ पर बहुत ही बड़ी कैटास्ट्रॉफिक होगी, यानी कि इतनी तबाही होगी कि भाई यहाँ पर इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। ना सिर्फ यहाँ पर लेबनान में होगी, लेबनान को छोड़िए यहाँ पर इजराइल में भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो ईरान है, जिसको यहाँ पर हिजबुल्लाह को यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हथियार और पैसा दिया जाता है ईरान की तरफ से दिया जाता है, तो ईरान भी यहाँ पर जो है हिजबुल्लाह के साथ आ जाएगा। और तब यहाँ पर जो लड़ाई होगी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल की होगी। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो हिजबुल्लाह और जो इजराइल है उसके बीच में यहाँ पर जो वॉर होगी वो किस तरह की होगी, क्या क्या यहाँ पर देखने को चीज़ें मिल रही है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, हिजबुल्लाह जो है ना यहाँ पर एक पैरामिलिट्री फोर्स मान लीजिए, या फिर जो बहुत सारे जो वेस्टर्न देश हैं उन्होंने तो यहाँ पर हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन भी मान रखा है। और यहाँ पर जो नॉन स्टेट एक्टर है, यानी कि यहाँ पर ये सरकार नहीं है, ये सरकार जो है लेबनान की, और लेबनान की खुद की आर्मी भी है। लेकिन यहाँ पर लेबनान देश के अंदर ये खुद की एक जो है ना आर्मी यहाँ पर बनाई गई है। और यहाँ पर जो है ना ये इतनी बड़ी आर्मी है और इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि जो लेबनान की जो ट्रेडिशनल आर्मी है, लेबनान देश की खुद की जो आर्मी है, उससे भी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर जो है ना हिजबुल्लाह है। और यकीन मानिए हिजबुल्लाह जो है ना वो कई सारे देशों की जो आर्मी होती है उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। और उसके पास यहाँ पर बहुत सारी मिसाइल है, रॉकेट, ड्रोन्स और हथियार है। वैसे देखा जाए तो हमास और हिजबुल्लाह के अगर हम कंपैरिजन करें तो हमास जो है ना यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हमास जो है ना बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर जो है रॉकेट वो बना रहा है और इससे जो है ना इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे हाथ पर देखें तो हिजबुल्लाह जो है ना बहुत ही ज़्यादा एडवांस हथियार, बहुत ज़्यादा उसके पास रॉकेट है। और यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि भाई यहाँ पर हिजबुल्लाह के पास इतने ज़्यादा रॉकेट है कि भाई यहाँ पर वो इजराइल के पास भी इतने ज़्यादा रॉकेट नहीं है जितने यहाँ पर हिजबुल्लाह के पास है। और यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि यहाँ पर अगर हिजबुल्लाह के साथ वॉर हो गया तो तब यहाँ पर जो इजराइल का जो आयरन डोम है वो भी फेल कर जाएगा। हमने यहाँ पर देखा है कि जब यहाँ पर हमास के साथ जब शुरुआत हुई थी वॉर की, तो हमास ने यहाँ पर एक साथ यहाँ पर 5,000 रॉकेट जो है इजराइल के ऊपर छोड़ दिए थे, जिसके बाद क्या हुआ, इजराइल का जो आयरन डोम था वो फेल हो गया और यहाँ पर जो है ना बहुत सारे जो रॉकेट है वो इजराइल की धरती पर गिर गए। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर जो है ना हिजबुल्लाह इस चीज़ को जो है ना सीख गया है कि भाई अगर एक साथ यहाँ पर बहुत सारे रॉकेट ड्रोन एक साथ छोड़ेंगे तो जो आयरन डोम है वो ओवरवेल्म हो जाएगा। और ओवरवेल्म होने के बाद यहाँ पर जो टारगेट है वो बहुत ही ज़्यादा हिट होंगे। तो ऐसे में यहाँ पर जो हिजबुल्लाह है वो भी यहाँ पर जो है ना चुप रहने वाला नहीं है। और जो टेंशन है वो यहाँ पर 7 अक्टूबर के बाद से ही देखने को मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पर जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था तो उसके बाद यहाँ पर इजराइल ने भी हमास के ऊपर, गाज़ा पट्टी के ऊपर इतने ज़्यादा अटैक किए कि पूरा का पूरा जो गाज़ा है वो तबाह हो गया है। तो जब से यहाँ पर जो जंग शुरू हुई थी तो उसके बाद से यहाँ पर जो हिजबुल्लाह है उसने भी यहाँ पर हमास से और फ़लस्तीन के ऊपर सॉलिडेरिटी के साथ यहाँ पर जो है ना लड़ाई झगड़ा जो है ना शुरू कर दिया कि भाई हम यहाँ पर गोली चलाएंगे, हम यहाँ पर इजराइल के ऊपर हमले कर देंगे, कि भाई हम जो है ना यहाँ पर हमास का साथ दे रहे हैं, हमास के लिए यहाँ पर जो है ना जो कुछ भी हमसे हो सकेगा हम वो यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हमास का साथ देने के साथ साथ हिजबुल्लाह जो है ना वो यहाँ पर इजराइल के ऊपर भी यहाँ पर जो है ना अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इजराइल की जो आर्मी है एक तरफ तो यहाँ पर हमास से लड़ रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है ना हिजबुल्लाह से लड़ रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो उसकी जो रिसोर्सेज है वो यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर हिजबुल्लाह का मकसद तो यहाँ पर यही था कि भाई यहाँ पर जो इजराइल के जो रिसोर्सेज है उसको यहाँ पर डिवाइड किया जाए, जो यहाँ पर जो इतनी ज़्यादा तबाही देखने को मिल रही है गाज़ा पट्टी में वो यहाँ पर इतनी ना हो, और उसके जो रिसोर्सेज है वो यहाँ पर थोड़े से
लेबनान की तरफ भी यहाँ पर देखे जाए, क्योंकि यहाँ पर जो हिजबुल्लाह है वो यहाँ पर कहाँ पर ऑपरेट करता है, लेबनान में। और लेबनान का जो साउथ एरिया है वहीं पर यहाँ पर जो हिजबुल्लाह है उसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो जो साउथ लेबनान है जिसकी सीमा जो है इजराइल के साथ लगती है, तो वहीं पर ही जो है ना हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर जब से जो है ना टेंशन देखने को मिली है हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में, जब से यहाँ पर जो है ना स्क्रिमिशेस हो रही है, उसके बाद से दोनों साइड के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर जो है ना अपना घर बार एरिया जो है ना छोड़ दिया है। इजराइल की तरफ से भी यहाँ पर लोग हैं डिस्प्लेस हुई हैं, और जो साउथ लेबनान की तरफ से जो सिविलियन है उन्होंने भी यहाँ पर अपना जो घर बार है वो सब छोड़कर यहाँ पर नॉर्थ की तरफ चले गए हैं। तो यहाँ पर पीपल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हुआ है, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन है दोनों देशों के बीच में, और कभी भी यहाँ पर फुल ब्लोन वॉर जो है ना, यानी कि फुल स्केल वॉर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि देखा जाए तो अमेरिका और जो इजराइल है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई डिप्लोमेसी इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू प्ले। तो यहाँ पर जो वो कह रहे हैं कि भाई डिप्लोमेसी के साथ अगर यहाँ पर चीज़ें हो जाती है तो ठीक है, वरना तो हम यहाँ पर जो है ना फुल स्केल वॉर करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि कब तक यहाँ पर फुल स्केल वॉर होती है। लेकिन यहाँ पर जब भी कभी भी वॉर होती है ना, तो तब यहाँ पर जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसके वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सामने निकल कर आएंगे। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जो हिजबुल्लाह के जो चीफ़ है हसन नसरुल्लाह, उन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि भाई हमारे पास अभी इस समय 1 लाख के लगभग जो है ना फाइटर उसकी सेना है मौजूद है, और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो ईरान से जो संबंधित जो ग्रुप है उनकी तरफ से भी हमें यहाँ पर जो है ना फाइटर की जो है ना पेशकश की जा रही है। और ख़ुद यहाँ पर ईरान जो है ना वो खुद भी यहाँ पर जो है ना लड़ाई में शामिल हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर अभी जो तालिबान है, तालिबान ने तो कह दिया है कि भाई हम यहाँ पर इजराइल के साथ लड़ाई करने में हम यहाँ पर आपकी मदद करेंगे, और हम यहाँ पर खुद भी जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो तालिबान है वो यहाँ पर गुरिल्ला वॉरफेयर्स में बहुत ज़्यादा आगे है, और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए, और अमेरिका को यहाँ पर 20 साल तक यहाँ पर कुछ हासिल नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर अफगानिस्तान छोड़कर चले गया, क्योंकि यहाँ पर जो तालिबान है उन्होंने यहाँ पर गुरिल्ला वॉरफेयर्स का जो टैक्टिक है वो अपनाई थी। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन देखने को मिल रही है कि भाई यहाँ पर फुल स्केल वॉर अगर हो जाती है तो पूरे रीजन में जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना टेंशन होगी, बहुत ज़्यादा जो है ना तबाही हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो है ना इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर था वो तो यहाँ पर जो है ना छोटा वॉर समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमास है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर हिजबुल्लाह को देखें तो हिजबुल्लाह यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और यकीन मानिए कि लगभग 10-12 गुना यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल होगा वो हमास से। क्योंकि यहाँ पर हिजबुल्लाह है, उसके पास यहाँ पर एडवांस रॉकेट है, एडवांस फाइटर्स है, ड्रोन्स वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमास के पास नहीं थी। तो ऐसे में यहाँ पर जो हिजबुल्लाह है वो यहाँ पर चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा इजराइल के लिए, और बहुत ज़्यादा तबाही यहाँ पर इजराइल में होगी। हालांकि जब इजराइल यहाँ पर रिटेलिएट करेगा तो यहाँ पर हमें तबाही जो है लेबनान में भी देखने को मिलेगी, और लेबनान में भी बहुत ज़्यादा तबाही देखने को मिलेगी, यहाँ पर हज़ारों लोगों की मौत होगी। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा तबाही लेकर आने वाली चीज़ है। तो दोनों देशों के बीच में यहाँ पर अगर वॉर होती है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, तो तब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, तबाही बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी हमें यहाँ पर। जितनी तबाही हमें यहाँ पर इजराइल हमास वॉर देखने से मिल रही है, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा यहाँ पर हमें इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जब वॉर होगी तो तब यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जितनी तबाही यहाँ पर एंटिसिपेट की जा रही है उसकी वजह से यहाँ पर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी यहाँ पर जो है ना इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों को यहाँ पर कह रही है कि भाई अवॉइड करो, जो भी यहाँ पर तुम दोनों देशों के बीच में जो टेंशन चल रही है उसको अवॉइड करो। क्योंकि यहाँ पर इस तरह की जो टेंशन होगी और यहाँ पर अगर फुल स्केल वॉर हो जाती है तो तब यहाँ पर तबाही से कोई भी नहीं रोक सकता, और इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है ना इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों यहाँ पर रुकने वाले नहीं है, और यहाँ पर लगातार आए दिन कभी यहाँ पर हिजबुल्लाह रॉकेट से अटैक कर देता है, ड्रोन से अटैक कर देता है, तो कभी यहाँ पर इजराइल जो है वो यहाँ पर हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स है उसको मार देता है। और यहाँ पर जो है ना हिजबुल्लाह को भी यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। लगभग 400 के लगभग जो है ना लेबनान के जो लोग हैं वो मारे गए हैं, और यहाँ पर इजराइल में भी यहाँ पर लगभग 30-40 के आसपास यहाँ पर लोगों की मौत हुई है। तो ऐसे में यहाँ पर जो टेंशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो है पूरी दुनिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए तो अभी यहाँ पर जो है ना दुनिया नुकसान उठा रही है, और वो है यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हो रहा है उसकी वजह से दुनिया को नुकसान तो उठाना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर दुनिया वालों ने, खास करके जो वेस्टर्न देश है, उन्होंने यहाँ पर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना ऑयल मार्केट से रशिया हो गया आउट, और उसकी वजह से यहाँ पर उसके गैप को यहाँ पर फिल करने के लिए दूसरे देशों को काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो ऑयल के जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रहे हैं हमें। तो इसकी वजह से अगर यहाँ पर मिडिल ईस्ट में एक और कन्फ्लिक्ट अगर होती है तो तब यहाँ पर जो है ना मिडिल ईस्ट की तरफ से जो सप्लाई होने वाला जो ऑयल है उसमें भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, और उसकी वजह से यहाँ पर जो है ना
ऑयल के जो प्राइसेस है वो और ज़्यादा हाई हो जाएंगे और उसकी वजह से यहाँ पर भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भारत जो है ना वो अपनी ज़रूरतों का 85% जो ऑयल है वो यहाँ पर इंपोर्ट करता है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर भारत को यहाँ पर महंगा ऑयल मिलेगा तो तब भारत की जो सेहत है, जो इकोनॉमिक हेल्थ है, उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़ जाएगा और यहाँ पर जो है ना भारत को और ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, पैसे यहाँ पर ज़्यादा लगाने पड़ेंगे कि भाई हमारे पास जो सप्लाई है वो सफिशेंट अमाउंट में मिलती रहे। तो ऐसे में यहाँ पर अगर किसी भी तरह की कोई भी टेंशन होती है तो ऐसे में यहाँ पर पूरी दुनिया को तो नुकसान होएगा ही, लेकिन यहाँ पर भारत को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम रशिया से तो ऑयल मंगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रशिया जो है भारत की पूरी ज़रूरतों को यहाँ पर फुलफ़िल नहीं कर सकता है। तो ऐसे में हमारा जो ऑयल है वो यहाँ पर मिडिल ईस्ट से भी बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर यहाँ पर हमें टेंशन देखने को मिलेगी जिसमें यहाँ पर ईरान भी शामिल हो जाएगा, तो ऐसे में यहाँ पर जो ऑयल के जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे और भारत को यहाँ पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा भुगतने पड़ेंगे। तो भारत के यहाँ पर हित में है कि भाई यहाँ पर इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों के बीच में जो टेंशन है वो यहाँ पर कम हो जाए और यहाँ पर हमें वॉर देखने को ना मिले। लेकिन यहाँ पर जो टेंशन जिस तरह की हमें सामने निकल कर आ रही है उसकी वजह से यहाँ पर ये तो लग रहा है कि भाई यहाँ पर जो वॉर है वो यहाँ पर रुकने वाली नहीं है और यहाँ पर देखा जाएगा कि भाई यहाँ पर जब यहाँ पर फुल स्केल वॉर होती है तो तब यहाँ पर जो है ना कितनी ज़्यादा तबाही होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना तबाही अनइमेजिनेबल है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि भाई हिजबुल्लाह के पास रॉकेट यहाँ पर कितने हैं किसी ने अंदाज़ा लगाया नहीं, लगाया है यहाँ पर बहुत सारे ने, कोई कहता है यहाँ पर जो है ना 2 लाख है, कोई कहता है 3 लाख है, किसी ने तो यहाँ पर ये भी अंदाज़ा लगा दिया है कि भाई यहाँ पर हिजबुल्लाह के पास 5 लाख रॉकेट है और उससे भी ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर हिजबुल्लाह के पास जो भी रॉकेट है अगर उसने यहाँ पर इजराइल के ऊपर इस्तेमाल किया तो तब यहाँ पर इजराइल ने तो समझ लीजिए कैटास्ट्रोफ आ जाएगा। जिस तरह की हालत जो है यहाँ पर इजराइल ने गाज़ा की कर दी है, तो ठीक इसी तरह की हालत जो है यहाँ पर हिजबुल्लाह यहाँ पर इजराइल की करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर हिजबुल्लाह कितना कामयाब होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।